अस्सलाम वालेकुम। नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी उन्होंने मुलाकातें की हैं, सियासी लोगों से भी मिले हैं, मजहबी जमातों के रहनुमाओं से भी मिले हैं, मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की है। किसी खास मिशन के तहत वो पाकिस्तान में आए हुए हैं, तबलीग करनी है, लोगों को बहुत कुछ बताना है। उनके सेमिनार्स भी अरेंज किए जा रहे हैं, नौजवान बहुत सारे सवालात भी पूछ रहे हैं। हम इस मौजू पे वीडियोस बनाते तो नहीं और ना ही हमारा ये मेन टॉपिक है, लेकिन कल कुछ इस किस्म का एक सवाल पूछा गया कि जिसके ऊपर बात करना शायद ज़रूरी था। कल एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से एक ऐसा सवाल किया कि जो पाकिस्तान में इतना ओपनली शायद किया भी नहीं जा सकता और उस पर बात भी नहीं होती। लड़की पठान थी और पठानों से मुतल्लिक उन्होंने एक सवाल पूछा कि उस सवाल का असल मकसद ये था कि माहौल इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और पठानों के अंदर कुछ ऐसी रिवायात हैं कि जो शायद दूसरे मुआशरों से कहीं ज़्यादा मौजूद हैं। उस पर सवाल पूछा गया, वो सवाल आप सुन सकते हैं, उसमें वजाहत भी है। हम आपके साथ मुकम्मल गुफ्तगू जो लड़की और डॉक्टर जाकिर नाइक के दरमियान हुई है आपके सामने रखेंगे। इस गुफ्तगू के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब जवाब दिया तो बजाय उन्होंने जवाब देने के लड़की के ऊपर ही चढ़ाई की है। लड़की से कहा है कि वो माफी मांगे, उनका सवाल ही गलत है। यहाँ पे मेन चीज ये है कि सवाल करने वाला जो है वो हमेशा सवाल तब करता है जब उसके पास नॉलेज नहीं होता। लेकिन पहले हम आपको ये गुफ्तगू सुनाते हैं और फिर मुख्तसर सी एक बात आखिर में हम करेंगे। अगर कोई गैर मुसलमान बीच में भी पूछना चाहता है तो वो लाइन तोड़ के आगे आ सकता है। इंशाअल्लाह उनके सवाल का हम पहले जवाब देंगे। जी हाँ बहन, आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम पलवशा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवर एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दावा होते हैं दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे, और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनज़र यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके सर। और शॉर्ट सर तो आप रीज़न क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो ख़वातीन बहुत इस्लामिक ख़वातीन हैं, वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ और मर्द को भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते ज़रूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाअल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल अगर मैं सही सुना हूँ बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है? जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है सर। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है, चलता जा रहा है। बहन जी आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए बहन, आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। सर अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट?
ये मुमकिन ही नहीं है। बौद्ध इस्लामी को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बौद्ध इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए, कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बौद्ध इस्लामिक है तो मानूंगा, ये बोलना इस्लामिक है। खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस लोग बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। दिस इज कॉल, ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है, नऊज़ बिल्लाह। किधर कुरान में लिखे लगा बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कहते पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। नज़ीर, आपने ये गुफ्तगू मुलाहिजा की, इसमें डिस्कशन हो रही है, एक सवाल पूछा गया है। लड़की का ये कहना था कि मुआशरा जो है इस्लामी है, बाहर की सारी जो इन्वायरमेंट है वो इस्लामी है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कैसा सवाल किया कि यहाँ इस्लामी मुआशरा होने के बावजूद भी कुछ बुराइयाँ हैं जो कि बच्चों से रिलेटेड बुराइयों की बात की गई। ऐसा सवाल नॉर्मली पूछा तो नहीं जाता, लेकिन लड़की ने ये सवाल पूछ लिया। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि क्या जाकिर नाइक ने लड़की को मुतमईन किया है, उन्हें वो जवाब दिया जैसा कि सवाल था, या बल्कि लड़की के ऊपर वो ज़्यादा जो जोर देते रहे उस बात पे देते रहे कि आपका सवाल ही गलत है। जब इंसान सवाल पूछता है तो सवाल पूछने वाले को ये कहा गया है कि वो जाहिल होता है, इसलिए अपना इल्म गेन करने के लिए वो क्वेश्चन करता है। यहाँ पे भी ऐसे हुआ, डॉक्टर जाकिर नाइक से लड़की ने एक सवाल किया। यकीनन अगर वो इतनी आलमा होती, इतना ही कुछ जानती, तो फिर सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपका सवाल ही गलत है। एक तरफ आप कहती हैं कि मुआशरा जो है वो इस्लामी है, और दूसरी जानिब उसकी बुराइयों की बात कर रही होती हैं। तो किसी भी इस्लामी मुआशरे के अंदर बुराई तो कहीं ना कहीं पे ज़रूर होती है। ऐसा नहीं है कि अगर बुराई है तो मुआशरा इस्लामी नहीं होगा, इस्लामी मुआशरा हो सकता है, वहाँ पे बुराई भी होती है। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक को इस सवाल करने वाली का जवाब जो है इनके हिसाब से देना चाहिए था। वो इस बात पे बज़िद रहे हैं कि ये सवाल करने वाली का सवाल ही गलत है। हो सकता है वो सवाल गलत हो, उनके हिसाब से बिल्कुल ही गलत हो, लेकिन लड़की को एक आंसर चाहिए था। सवाल करने वाले को इस तरह से देखना चाहिए कि उसको इल्म नहीं है, वो एक जाहिल है और उसके अंदर इल्म देना है। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक ने जिस तरह का जवाब दिया है आप उससे मुतमईन हैं? उन्हें ऐसा ही जवाब देना चाहिए था, या जैसा सवाल था वैसा जवाब देते हुए लड़की को मुतमईन करना चाहिए था? इस पूरी गुफ्तगू के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो हमारे टॉपिक से हट के हो सकता है आपको थोड़ी स्ट्रेंज लगे, लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि इसकी ज़रूरत इस तरह से महसूस हुई, जिस तरह का सवाल था और जिस तरह का जवाब दिया गया। अगर सवाल करने वालों को आप ये कहना शुरू कर देंगे कि आपका सवाल ही गलत है, तो फिर डेफिनेटली आवाम आपसे सवाल पूछना बंद कर देगी। सवाल गलत हो या सही हो, जो सवाल है उसकी अगर आपको समझ आ गई है तो आपको हर सूरत में सवाल करने वाले को मुतमईन करना चाहिए। इस बात से आप कितने मुतफिक हैं, कितने मुतमईन हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।